ये हैं इंडोनेशिया के नम और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। और यहाँ रहता है दुनिया का सबसे ताकतवर और बड़े सांपों में से एक। रेटिक्युलेटेड पाइथन। इसकी लंबाई किसी आम बस से भी ज्यादा होती है। इसमें जहर तो नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत होता है। वजन 160 किलो। इस विशाल शिकारी को खुराक चाहिए किसी इंसान के आकार जितनी बड़ी। पाइथन अक्सर रात में शिकार करता है, लेकिन छिप सकने वाले अपने शरीर के कारण यह दिन में भी बिना नजर आए घूमता रहता है। इतना बड़ा आकार होने के बावजूद यह बहुत फुर्तीला है। ये तो बंदरों को भी खा जाता है। जंगल में ये कहीं भी शिकार कर सकता है, लेकिन पानी के कारण इसका वजन हल्का हो जाता है। ये 20 मिनट तक पानी में डूबा रह सकता है और ये आपको अपनी तरफ बढ़ता नहीं दिखेगा। जंगल की इन जलधाराओं के जरिए यह विशाल अजगर सीधा इंसानी बस्तियों तक पहुंच जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में 65 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और इनमें से कई समुदाय पाइथन के रेन फॉरेस्ट के पास ही बसे हुए हैं। और अक्सर इनके पालतू जीव भी, और कभी-कभी तो बच्चे भी गायब हो जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे और आर्बोरियल स्नेक्स होते हैं जिनसे स्थानीय किसानों को डर लगता है। ये हैं ग्रीन पिट वाइपर्स। इनकी मर्जी इंसानों को नुकसान पहुंचाने की नहीं होती। ये तो बस इनकी शिकार की कमाल की काबिलियत का नतीजा है। पाइथन्स की ही तरह ये अपने सिर के दोनों तरफ मौजूद हीट सेंसिंग पिट ऑर्गन्स के जरिए पक्षियों और चूहों जैसे गर्म खून वाले शिकारों का पता लगा लेते हैं। इनके चौड़े सिर में जहर वाली बड़ी ग्लैंड्स के अलावा लंबे और हिंज्ड फैंग्स भी होते हैं। दूसरे वाइपर्स की तरह हमले के वक्त इनके मुंह 180 डिग्री तक खुल सकते हैं, लेकिन इनकी सबसे जानलेवा चीज जहर नहीं है। ग्रीन पिट वाइपर्स इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि पेड़ों में रहने वाले ये सांप सिर की ऊंचाई पर शिकार और हमला करते हैं। अगर ये गलती से किसी इंसान को काट लें तो खून बहता है, दर्द देने वाली सूजन हो जाती है और कभी-कभी दम घुटने से मौत भी। साउथ ईस्ट एशिया में सांपों के किसी भी दूसरे ग्रुप के मुकाबले ये ज्यादा काटते हैं। और इन्हीं के वंश का एक और सांप जमीन पर भी सक्रिय रहता है। जमीन पर पड़ी पत्तियों में एक ज्यादा जहरीला सांप मंडराता रहता है। ये हर साल कई 100 लोगों को काट लेता है। ये है मलयन पिट वाइपर। साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाम ऑयल और रबर प्लांटेशंस की भरमार है और यहां किसी सांप को काफी चूहे मिल जाते हैं। इसकी रणनीति होती है फौरन काटकर तेज असर वाले हीमोटॉक्सिक वेनम को झोंक देना, जिससे जबरदस्त दर्द
व्यापक नेक्रोसिस और भारी इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इसका जहर इतना असरदार है कि उसके एंटी कोएगुलेंट गुणों पर रिसर्च चल रही है कि शायद उससे स्ट्रोक के मरीजों का इलाज हो सके। इसके सहवंशी ग्रीन पिट वाइपर्स पेड़ों पर रहते हैं, जबकि मलयन पिट वाइपर जमीन पर चूहों और मेंढकों का इंतजार करता रहता है। पत्ती जैसे अपने नुकीले सिर और शरीर के धब्बों की वजह से ये पत्तियों के बीच बखूबी घुल मिल जाता है। ये दिखता नहीं है, इसलिए लोगों का पैर इस पर पड़ जाता है। इसके लंबे दांत किसी रबर बूट को भी भेद देते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के देहाती इलाकों में एंटीवेनम और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की कमी है, तो हमले में बचने वाले लोग भी या तो अपाहिज हो जाते हैं या उनके अंग काटने पड़ते हैं। इसीलिए यहां इसे एग्स स्नेक भी कहा जाता है। भारत में दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से 4 रहते हैं और यहां की आबादी है 1 अरब 40 करोड़ के आसपास, यानी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा। जबकि इस देश का आकार वेस्ट कोस्ट से भी छोटा है। यहां तरह तरह के लोग बसते हैं और कई तरह के खतरनाक सांप भी। ऐसे में तबाही तय है। इन्हीं में से एक जहरीला सांप है कॉमन क्रेट। यह आकार में छोटा, पतला और मामूली सा लगता है, लेकिन शिकार को निष्क्रिय करने वाले इसके जहर से इंसानों की सांस थम सकती है। इसकी एक बाइट में 7 लोगों को मारने लायक जहर होता है। दिन में यह शर्मीला, शांत और धीमा नजर आता है। लेकिन रात होते ही क्रेट चौकन्ना और सक्रिय शिकारी बन जाता है। बारिश के मौसम में यह सांप घरों में घुस जाता है, सिर छुपाने, गर्मी और रेप्टाइल्स को पाने के लिए। ऐसे में गलत समय, गलत जगह पहुंच जाना जानलेवा हो सकता है। कॉमन क्रेट बहुत हल्के से काटता है और वहां दर्द भी नहीं होता। यूं लगता है जैसे किसी मच्छर ने काट लिया हो। पर कुछ ही घंटों में पूरे शरीर को लकवा मार जाता है और मौत भी हो सकती है। इसके शिकार बने कई लोग तो नींद से जागते ही नहीं। बेशक कॉमन क्रेट भारत के लिए एक समस्या है, लेकिन इस देश के खेती करने वाले इलाकों में एक और ज्यादा जहरीला सांप मंडराता रहता है। ये घात लगाकर शिकार करता है और इसे कहते हैं लर्कर। ये सांप जब तक दिखाई देता है तब तक देर हो चुकी होती है। इस बेहद जहरीले सांप का नाम है रसेल्स वाइपर। ये एशिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। ये बड़ा, गठीला और धीमी रफ्तार वाला सांप छिपने में माहिर है। ये खुद को बचाने के लिए बदनाम है। अक्सर अपनी जगह से हटता नहीं और इत्तेफाक से लोगों का पैर अगर इस पर पड़ जाए लोग न सिर्फ इसको देख नहीं पाते, बल्कि हमला इतना तेज होता है कि बचने का वक्त ही नहीं मिलता। इसके बड़े और चिपटे सिर में करीब 1.5 सेंटीमीटर लंबे 2 हिंज्ड फैंग्स होते हैं, जो ताकतवर साइटोटॉक्सिन वेनम की बड़ी डोज इंजेक्ट कर देते हैं। इसके काटने पर बहुत दर्द होता है, मांस गलने लगता है। ये शिकार में तो माहिर है ही, लेकिन इंसानी बस्तियों में दाखिल होने की रसेल्स वाइपर की आदत इसे और ज्यादा खतरनाक बना देती है। पर ऐसा क्यों? इसकी नीयत ऐसी नहीं होती, ये तो बस चूहों को ढूंढते रहते हैं। यहां हॉस्पिटल्स और एंटीवेनम की सुविधा नहीं है,
और अगर हो भी तो हमेशा वो असरदार साबित नहीं होती। तो इनके काटने से हर साल हजारों लोगों को अपने अंगों और जीवन से हाथ धोना पड़ता है। तो ये दुश्मन है या फिर चूहों जैसी मुसीबत से छुटकारा दिलाने वाला फायदेमंद दोस्त? चूहे भी काटते हैं तो वाइपर एक अनोखे प्लान का इस्तेमाल करता है। काटो और छोड़ दो। सांप के सिर के पिछले हिस्से में मौजूद बड़ी ग्लैंड्स एक ही बार में 600 से ज्यादा चूहों की जान लेने लायक जहर छोड़ती हैं। कॉमन क्रेट और रसल वाइपर को दुनिया के दो सबसे जानलेवा सांप माना जाता है, लेकिन एक दूसरे के मुकाबले में वो कहां ठहरते हैं ना होगा जहां के जंगली जीव सबसे खतरनाक होते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया। यह इलाका है सन, सर्फ और स्नेक्स का। यहां हर हैबिटेट में कोई ना कोई खतरनाक सांप होता है, लेकिन इसकी एक प्रजाति पूरे ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। लोग इस सांप से इतना डरते हैं कि इसका नाम ही रख दिया गया डेथ एडर। ये दिखता भी बहुत मुश्किल से है। इसके पैटर्न और रंग आसपास के माहौल यानी सूखे बंजर रेगिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की झाड़ियों से बखूबी मेल खाते हैं। ये रहा डेथ एडर। ये तभी दिखता है जब जंगल से गुजरता है, सड़कें पार करता है या लोगों के आहातों में घुसता है। लेकिन ये रुकते ही गायब हो जाता है। ये कई कई दिनों तक जमीन पर गिरी पत्तियों में छिपे रहकर इंतजार करता है और फिर अचानक हमला कर देता है। लेकिन पहले ये मदद लेता है एक तरकीब की। ये कोई कीड़ा है या कोई पूंछ? जब उत्सुक शिकारी इसकी रेंज में आ जाता है तो ये निष्क्रिय शिकारी ऑस्ट्रेलिया का सबसे तेज हमला करता है। 1 सेकंड के 10वें हिस्से में। ये कमाल का शिकारी इंसानों के लिए इतना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि ये खुद को बचाने के लिए पालतू जानवरों और लोगों पर हमला कर देता है। ये घात लगाने के लिए चुपचाप पड़ा रहता है और अनजाने में ही हाइकर्स इस पर पैर रख देते हैं और तब बड़ी तेजी से करीब 1 सेंटीमीटर लंबे इसके फैंस खतरनाक जहर झोंककर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके दमदार न्यूरोटॉक्सिक वेनम से 6 घंटे में किसी भी इंसान की जान जा सकती है। इंसान फिर भी इलाज करवा सकता है, लेकिन कुत्ते तो सिर्फ 20 मिनट में ही दम तोड़ देते हैं, चाहे फिर एंटी वेनम ट्रीटमेंट ही क्यों ना दिया जाए। किलोमीटर दूर सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक इलाके में एक ऐसा सांप है जो बहुत बदनाम है। यह है दुर्लभ और अकेला रहने वाला इनलैंड ताइपैन। ये दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है।
कारण यहां जिंदगी गुजारना मुश्किल है, तो खुराक पाने के लिए 2 मीटर लंबा ये सांप शांत बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। इसे शिकार करना होता है। इसके शरीर में खास तरह के न्यूरो और हीमोटॉक्सिन वेनम होते हैं। तो अगर ये चूहा बच निकला तो कई दिनों तक इसे दूसरा शिकार नहीं मिलेगा। और ये पक्का करने के लिए ये इस चूहे को मारने के लिए जरूरी जहर से 40,000 गुना ज्यादा जहर झोंक सकता है ना कमाल की बात? शायद नहीं। एक बार की बाइट में 100 से भी ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। वो चंद सेकंड में ही सीजर्स, पैरालिसिस और इंटरनल ब्लीडिंग के शिकार हो जाएंगे और उनके बचने का कोई सवाल ही नहीं। इस बंजर रेगिस्तान में वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। यहां छाया नसीब नहीं है और टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन ताइपैन अपनी खाल का रंग बदलकर इसके हिसाब से ढल चुका है। गर्मियों में इसका रंग हल्का हो जाता है ताकि शरीर ज्यादा गर्म ना हो, और सर्दियों में गहरा ताकि गर्मी बनी रहे। सिर छुपाने के लिए ताइपैन खाली बिलों और खुश्क मैदानों में मौजूद दरारों का इस्तेमाल करता है। ये अंडे छिपाने के लिए भी सही जगह है। नए जन्मे ताइपैन वयस्कों से 5 गुना छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी खतरनाक होते हैं। अंडों से निकलने पर उन्हें खुद अपनी परवरिश करनी होती है और सिर्फ इनका जहर ही इन्हें बचाता है। लेकिन एक शिकारी पर ताइपैन के काटने का कोई भी असर नहीं होता। इस सांप का नाम है मुल्गा। लंबाई 3 मीटर और वजन 6 किलो के आसपास। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे भारी और जहरीला सांप है। इसीलिए इसे कहा जाता है किंग ब्राउन। ये सांपों का शिकारी है और इस पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे जहरीले सांपों के विष का भी असर नहीं होता, छोटे आकार के ताइपैन का भी नहीं। किंग ब्राउन का जहर बेशक ताइपैन जितना जानलेवा न हो, यह मात्रा से उसकी भरपाई कर लेता है। ये एक बाइट में 6 गुना ज्यादा जहर झोंकता है। यह आज तक दर्ज की गई सबसे बड़ी मात्रा है। शिकार हेमरेजिंग, पैरालिसिस और रीनल फेलियर का शिकार हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे जहरीले सांप मिलते हैं, लेकिन बाकी सांपों के मुकाबले ये कहां ठहरते हैं? के लिए हमें साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में जाना होगा। ये दुनिया के सबसे लंबे और सबसे जहरीले सांप की शिकार गाह है। किंग कोबरा इतना उठ जाता है कि इंसान की आंखों की ऊंचाई तक पहुंच सके।
9 किलो वजनी अपने शरीर को ये जमीन से 1.25 मीटर तक उठा लेता है। ज्यादातर कोबराज की तरह ये अपनी रिब्स को समतल करके गर्दन की अपनी ढीली त्वचा फैला लेता है। ये विशाल सांप जंगल में 20 साल तक जी सकता है और इसकी लंबाई हो सकती है 5.5 मीटर तक। किंग के मामले में हर एक चीज बड़ी है, चाहे इसकी खुराक हो या जहर की मात्रा। अगर ये किसी हाथी को काट ले तो वो सिर्फ 3 घंटे में मर जाएगा और इंसान सिर्फ 30 मिनट में। लेकिन ये इतना घातक किसी खास वजह से है। ये दूसरे बड़े सांपों को खूब खाता रहता है। ये छोटे आकार के जहरीले क्रेट्स और दूसरे कोबरास को तो खाता ही है, ये उनकी बड़ी प्रजातियों यहां तक कि अजगरों का भी शिकार करता है। 3 मीटर के इस रैट स्नेक को नहीं पता कि इस पर किसी की नजर है। रैट स्नेक अक्सर खुद को अपने आखिरी शिकार की गंध में छिपा लेते हैं, के जरिए जमीन पर होने वाली मामूली सी थरथराहट को भी जानकर अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। और फिर ढेर सारे जहर, ताकत और साइज के जरिए हमला करता है, जो रैट स्नेक के लिए भी बुरा है और हमारे लिए भी। हाइपोडर्मिक नीडल्स जैसे इसके 1.5 सेंटीमीटर लंबे फैंग्स एक ही बाइट में ज्यादातर सांपों के मुकाबले 20 गुना ज्यादा जहर झोंकते हैं। कुछ ही मिनटों में ये न्यूरोटॉक्सिन्स नर्वस सिस्टम को सुन्न करके शरीर को पैरालाइज करते होती हैं और वो यहां रहने वाले लोगों को काफी तादाद में शिकार बनाते हैं। कुछ जहर को थूकते हैं, जबकि कुछ अपने साइज, चालाकी और जानलेवा बाइट पर निर्भर करते हैं। मोनोक्लेड कोबरा के खेतों में चूहों का शिकार करता है, जिससे ये इंसानों के संपर्क में आता रहता है। अपनी हिफाजत को लेकर यह बहुत ही गुस्सैल है। इसे अपना नाम मिला है इसके फन के पिछले हिस्से में मौजूद एक बड़े से सर्कल की वजह से, और इसका बेहद जबरदस्त न्यूरोटॉक्सिक वेनम दुनिया के सबसे तेज असर वाले वेनम्स में शामिल है। लेकिन एशिया के बिग 4 कहे जाने वाले सांपों में से एक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है। ये जंगलों, खेतों और गांवों के किनारों पर रहता है, खासकर पानी के नजदीक। और इसके शरीर पर एक नहीं बल्कि 2 सर्कल होते हैं। नाम है स्पेक्टिकल्ड कोबरा। स्पेक्टिकल्ड कोबरा किसी भी हरकत के प्रति बहुत चौकन्ना रहता है, बहुत जहरीला है और अक्सर हमले करता रहता है। इसका हुड कप जैसे आकार का होता है, जिसकी कोबरा खूब नुमाइश करता रहता है। इसकी स्पेक्टिकल्ड आईज अलग ही नजर आती हैं, तो इस दुश्मन को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। ये खुराक की तलाश में गांव की सीमा तक आ जाता है।
इसके काटने से न सिर्फ मांस गलने लगता है, बल्कि पूरे शरीर में पैरालाइज होने की वजह से कुछ ही घंटों में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इंसानी बस्तियों के आसपास क्योंकि खुराक की कमी नहीं होती, तो यहां स्पेक्टिकल कोबरा अक्सर दिखता है। लेकिन क्या यह इतना खतरनाक है कि लिस्ट में नंबर 1 पर रहे? होगी, लेकिन शायद दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप ऐसा कर सके। यहां कई जानलेवा सांप एक से लगते हैं। ताइपान, मोल्का? जी नहीं, ये एक ईस्टर्न ब्राउन है, जिसके काटने से ऑस्ट्रेलिया में किसी भी दूसरे सांप के मुकाबले ज्यादा जान जाती हैं। ताइपैन्स की तरह इस सांप का जहर भी तेज रफ्तार शिकार को झटपट मारने के लिए बना है। ये फुर्तीले सांप अपने शिकार का बहुत तेजी से पीछा करते हैं। लेकिन जो बात इस सांप को इतना खतरनाक बनाती है, वो ये है कि ये पूरे ईस्ट कोस्ट के शहरों और कस्बों में खूब फलता फूलता है। और ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले हिस्से में 1.5 मीटर लंबा पतला सांप घरों के दरवाजों और शेड्स के छोटे मोटे गैप से होकर निकल जाता है। लिस्ट में मौजूद कई और सांपों की तरह ये भी यहां चूहों की ताक में आते हैं, लेकिन अक्सर हमसे इनका सामना हो जाता है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो ये एस आकार में हमला करता है, यानी अपनी पूरी ताकत के साथ। इस वक्त इसकी रफ्तार होती है 64 किलोमीटर प्रति घंटा और अक्सर ये इस वक्त मुंह खोले होता है ताकि अपने छोटे और अस्थिर फैंग्स की भरपाई कर सके। इसके काटने पर दर्द नहीं होता और न ही वो जगह दिखती है, लेकिन हर बाइट के दौरान ये विष की थोड़ी मगर जानलेवा मात्रा झोंक देता है। इससे पैरालिसिस और लगातार ब्लीडिंग होने लगती है। अगर इलाज न हो तो इसका शिकार कुछ ही मिनटों में कोलैप्स होने लगता है और आधे घंटे में ही दम तोड़ सकता है। भारत में करीब 1.5 अरब लोग रहते हैं और इनमें से बहुत से लोग घनी आबादी वाले देहाती इलाकों में बसे होते हैं। खेती करने वाले खुले इलाके में पुरुष, महिलाएं और बच्चे दुनिया के 4 सबसे खतरनाक सांपों के साथ रहते हैं। हम इनमें से 3 से मिल चुके हैं और हर साल करीब 50,000 लोग सांपों के काटने से मर जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि हर साल एक कस्बे का सफाया हो जाता है और इनमें ज्यादातर मौतें होती हैं चौथे सबसे खतरनाक सांप की वजह से। भारत में करीब 1.5 अरब लोग रहते हैं और इनमें से बहुत से लोग घनी आबादी वाले देहाती इलाकों में बसे होते हैं। खेती करने वाले खुले इलाके में पुरुष, महिलाएं और बच्चे दुनिया के 4 सबसे खतरनाक सांपों के साथ रहते हैं। हम इनमें से 3 से मिल चुके हैं और हर साल करीब 50,000 लोग सांपों के काटने से मर जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि हर साल एक कस्बे का सफाया हो जाता है और इनमें ज्यादातर मौतें होती हैं चौथे सबसे खतरनाक सांप की वजह से, जिसका नाम है सॉ स्केल्ड वाइपर। बहुत से सांप लोगों को खुद से दूर रहने की साफ चेतावनी देते हैं, लेकिन ये सांप धोखेबाज हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर की लंबाई सिर्फ 30 सेंटीमीटर होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है।
इसका जहर किसी भी कोबरा के मुकाबले ज्यादा दमदार होता है और बहुत गुस्सैल होने की वजह से यह बहुत तेजी से बार बार हमला करता है। वो भी बिजली की तेजी से। डिस्टर्ब किए जाने पर ये कुंडली मारकर हमले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। तब ये लकड़ी काटने जैसी आवाज पैदा करने के लिए अपने सख्त नील्ड स्केल्स को आपस में रगड़ते हैं, जिससे इन्हें ये नाम मिला। चेतावनी पर ध्यान नहीं देंगे तो हमला फौरन होता है। उसके बाद ये जहर झोंकते हैं। लेकिन ये सांप मुसीबत बनता है इंसानों के करीब होने की वजह से। 100 स्केल्ड वाइपर भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर मिलता है। ये घनी आबादी वाले हिस्सों में भी और खेती वाले दूर दराज देहाती इलाकों में भी रहता है। यहाँ हॉस्पिटल्स और एंटी वेनम तक पहुंच सीमित होती है और शिकार बनने वाले लोग पारंपरिक और बेअसर इलाज पर निर्भर करते हैं। पूरी दुनिया में 100 स्केल्ड वाइपर की वजह से जितने लोगों की जान जाती है, उतनी तो बाकी तमाम सांप प्रजातियों के कारण भी नहीं जाती। और इनमें बहुत से बच्चे भी होते हैं। ये वाइपर अपने छोटे आकार और शानदार कैमोफ्लाज की वजह से पत्तियों और घास के नीचे दिखता नहीं है और रसल के विपरीत न ये भागने की कोशिश करता है और न ही किंग की तरह नकली हमला। इसके बजाय 100 स्केल जहां का तहां रुक जाता है और जो भी करीब आता है उसे काट लेता है। कुछ ही मिनटों में नेक्रोटिक वेनम की वजह से शिकार के अंग सूजने लगते हैं, ब्लड वेसल्स और मसल्स बर्बाद होने लगती हैं और उस अंग को काटना ही पड़ता है। इलाज ना होने पर तीखे दर्द के बाद ऑर्गन फेलियर और फिर मौत भी हो जाती है। उन्हें लेकिन ये अपने बचाव में काटते हैं। इंसान इनके शिकार नहीं है और सांप जानबूझकर हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। इनके हाथ पैर नहीं होते, तो कुदरत ने इन्हें इनके माहौल के हिसाब से इनकी हिफाजत के लिए हथियार दिए हैं। ये हैं केमिकल वेपनरी, निखरी हुई सेंसर्स और मसल्स की जबरदस्त ताकत।